In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. 1984 में स्टीव जॉब्स ने मैकिंटोश को लॉन्च करते हुए कंप्यूटर की दुनिया में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने टेक्नोलॉजी की दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इनोवेशन का बीज एप्पल के लैब्स में नहीं बल्कि जेरोक्स के रिसर्च सेंटर में बोया गया था। जेरोक्स के पास वो सब कुछ था जो कंप्यूटर की दुनिया को बदल सकता था। Xerox could have owned the entire computer industry today. Could have been, a company 10 times its size. Could have been IBM. Could have been the IBM of the 90s. Could have been the Microsoft of the 90s. फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया? वहीं एप्पल ने इन्हीं आइडियाज को लेकर एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी बना दी। आइए समझते हैं ऐसा क्या था जो जेरोक्स नहीं कर सका और कैसे एप्पल ने वही आइडियाज को लेकर दुनिया को बदल दिया। 1970 के दशक में जेरोक्स का पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर इनोवेशन का गढ़ था। यहीं पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और पर्सनल कंप्यूटर जैसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट तैयार हुए। जेरोक्स अल्टो दुनिया का पहला ग्राफिकल कंप्यूटर एक मास्टरपीस था, लेकिन जेरोक्स ने इसे सिर्फ एक प्रोटोटाइप तक ही सीमित रखा। उनकी प्राथमिकता थी फोटोकॉपी मशीनें। जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम इनोवेशन को मार्केट तक ले जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनके लिए यह सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स पार्क की विजिट की। वहां पर उन्होंने कई अच्छी टेक्नोलॉजीज को करीब से देखा। One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. इनमें से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने उनका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I had ever seen in my life. जॉब्स ने तुरंत ही पहचान लिया कि यही पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया का भविष्य है। Within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. It was obvious. I mean, you could argue about how many years it would take, you could argue about who the winners and losers might be, but you couldn't argue about the inevitability of it. It was so obvious. Jobs was there going, what is going on here? You're sitting on a gold mine. Why aren't you doing something with this technology? You could change the world. It was really clear to him that we were never really going to do anything with this. By that I mean, the kinds of revolutionary things that he was envisioning. उन्होंने सिर्फ इसे देखा नहीं, बल्कि अपने प्रोजेक्ट्स में उनको लागू भी किया। अब सवाल ये होता है कि जेरोक्स इतना आगे होने के बावजूद असफल क्यों रहा? जेरोक्स के पास इनोवेशन तो था, लेकिन विजन नहीं था। उनकी मैनेजमेंट टीम ने रिसर्च सेंटर की टेक्नोलॉजीज को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। उनके लिए यह सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। दूसरी तरफ एप्पल ने जेरोक्स के आइडियाज को लिया और उन्हें न सिर्फ कॉपी किया बल्कि बेहतर बनाया। उन्होंने 3 प्रमुख चीजों पर फोकस किया। फर्स्ट, यूजर सेंट्रिक डिजाइन। एप्पल ने टेक्नोलॉजीज को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया कि हर कोई इंसान आसानी से इस्तेमाल कर सके। उन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हर इंसान के लिए सुलभ बना दिया। सेकंड, कॉमर्शियल विजन। स्टीव जॉब्स जानते थे कि इनोवेशन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे मार्केट में बेचने के लिए एक विजन तैयार ना करे। IBM and Xerox. If you were a product person at IBM or Xerox, so you make a better copy or a better computer. So what? When you have a monopoly market share, the company's not any more successful. उन्होंने प्रोडक्ट को लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर फोकस किया। थर्ड, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट्स को कूल और इनोवेटिव तरीके से मार्केटिंग किया। So the people that can make the company more successful are sales and marketing people. And they end up running the companies. And the product people get driven out of the decision-making forums. 1984 की एड थिंक डिफरेंट एड आज भी आइकॉनिक है। स्टीव जॉब्स और उनकी टीम की सोच को इस लाइन में बखूबी समझा जा सकता है। Those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe.